बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, एक बार हंस के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल साध संगत जी। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु की असीम कृपा से हम सबों के झोली में साध संगत जी आया है। और वह साध संगत जी रूप है सत्संग का रूप। बहुत सारे बाल सेवादल, बाल संगते, बहन महात्मा लोग साध संगत जी संगत में आए हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, लेकिन ठंड को इग्नोर करते हुए, ठंड को साइड रखते हुए साध संगत जी संगत का आनंद ले रहे हैं। बड़ा ही खुशी का पल है। वाकई में साध संगत जी जो संगत की महत्ता को समझ जाते हैं वो रुकते नहीं है। साध संगत जी सत्संग के नाम पर रुकते नहीं है। अभी साध संगत जी हम सभी ने एक एक कर श्रवण किया। बहुत सारे संत महात्माओं के मुखारविंद से साध संगत जी हीरे मोती जैसे वचन निकल रहे थे। हीरे मोती जैसे वचन निकल रहे थे साध संगत जी। उस वचन को क्या करनी है? धारण करनी है ना साध संगत जी। जब उसको हम धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन साध संगत जी पावन पवित्र हो जाएगा, सुनहला हो जाएगा, सवर जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद आएगा साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा। सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। साध संगत जी आज हीरे मोती जवाहरात को हम सांसारिक तौर से अगर देखते हैं तो साध संगत जी एक पदार्थ के रूप में देखते हैं, वस्तु के रूप में देखते हैं। लेकिन संत वचन जो होता है वो किसी हीरे मोती से कम नहीं होते साध संगत जी। अगर संत वचन को हम धारण कर लिए तो एक अलग निखार आती है साध संगत जी। जीवन जीने की तरीका, सलीका समझ आती है साध संगत जी। तो और साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी सत्संग, सेवा, सुमरन ये तीन गहने हैं। संत महापुरुष ये तीन गहने हम सबों के पल्ले में दिया है। आज माता लोग क्या करती है साध संगत जी, थोड़ा सांसारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो गहने का जब जिक्र होता है तो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात को ही अपना गहना समझती है। वाकई में साध संगत जी सत्य यही है। आज इस दुनिया में हीरे, मोती, जवाहरात को ही गहना समझा जाता है। लेकिन संत महापुरुष ये गहना नहीं देते हैं। संत महापुरुष नहीं कहते कि ये ले लो 5 भरी सोना और इसे तुम पहन लो। संत महापुरुष ये नहीं कहते ये ले लो हीरे, मोती, जवाहरात ये पहन लो, ऐसे नहीं कहते हैं। संत महापुरुष कौन सा गहना देता है? सत्संग रूपी गहना। अगर सत्संग रूपी गहना आप पहन लिए ना, सेवा रूपी गहना आप पहन लिए ना, सिमरन रूपी गहना हम सभी ने पहन लिए ना, तो साध संगत जी जीवन में एक अलग अलग निखार आ जाती है और जीवन जीने की एक तरीका, सलीका साध संगत जी मिल जाती है। और हम जीवन पथ पर जब चलते हैं तो साध संगत जी कभी जीवन में तकलीफ नाम का, दुख नाम का चीज़ हमें नहीं सताता है। तो साध संगत जी आज इस धराधाम पर वाकई में साध संगत जी विचारना होगा कि इस धराधाम पर आना, सुख चैन के साथ जीना इसीलिए ना आए हैं, अमन चैन के साथ रहने के लिए ना आए हैं कि साध संगत जी झोल झपट्टा में ज़िंदगी जीने आए। विचार करना होगा, हम सभी को आपस में ही चर्चा करना होगा कि जीवन इतना सुंदर मिलना, इसका क्या मतलब है? इतना सुंदर जीवन मिलने का मतलब क्या? अमन चैन से जीना, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जीना। इसीलिए ना मिला है साध संगत जी ये सुंदर तन। लेकिन साध संगत जी हम आज अफसोस की बात है, देखा जाए तो लोग आज निज स्वार्थ में इतना ज़्यादा डूबता चला गया है कि वो एक दूसरे को साध संगत जी पहचान भी नहीं पाता है। पहचान भी मिटती चली जा रही है। आज एक इंसान को नहीं पहचान रहा है। दुख की बात है ना साध संगत जी। लेकिन संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को समझाते हैं, अरे भाई क्या लेकर जाओगे? अरे भाई क्या लेकर जाओगे? कुछ तो लेकर जानी है। जब कुछ लेकर ही नहीं जाओगे तो फिर वहाँ जवाब क्या दोगे? विचार करना होगा साध संगत जी। सभी जानते हैं कि जीवन का अंतिम क्षण मृत्यु है साध संगत जी। और जब मृत्यु आती है तो कोई मुहूर्त निकाल कर नहीं आती।
आती है साथ संगत जी कि कोई मुहूर्त हो उस टाइम में भी मृत्यु होगा, ऐसा है? कोई मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं है। तो कहते किसी संत महापुरुष ने बड़े सुंदर शब्दों में कहे हैं कि जब तेरी डोली निकली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ले जाएगी भैया। कोई मुहूर्त काम देने वाला नहीं है, बस आया और आपको कुछ लेने के लिए भी नहीं देगा। आप चिल्लाते रहेंगे कि हमें ये, हमें वो, हमें ऐसे वैसे, कोई पैर भी पगार नहीं चलेगा। चलना है तो चलना है, एक छंद भी यहाँ रोकने नहीं देगा महाराज। वो जो आएंगे लेने के लिए वो छट से लेते चले जाएंगे। तो हम सभी जानते हैं साथ संगत जी कि जीवन का अंतिम क्षण मृत्यु है। भले ही साथ संगत जी आयु छोटी हो या लंबी हो, आयु छोटी हो या लंबी हो, लेकिन अंत तो अवश्य है। विचार करना होगा साथ संगत जी, आयु छोटी हो या लंबी हो, अंत अवश्य है। देखे होंगे साथ संगत जी, जब कोई बच्चा पैदा होता है घर में तो साथ संगत जी कितना प्यार करते हैं उसको। बच्चा पैदा होता है तो 1.5-2 किलो के वजन का होता है ना साथ संगत जी। तो कितना प्यार करते हैं उसका रंग देखकर, उसकी हंसी देखकर, कितना मतलब मन भावन होता है कि निरंकार का रूप है, इतना सुंदर चेहरा है, इतना सुंदर बाल है, इतना सुंदर शरीर है, इतना सुंदर मतलब वो तोतली आवाज़ में बोलते हैं तो फिर हम भी तोतली आवाज़ में बोलने लग जाते हैं। इस तरह का भाव सामने आता है ना साथ संगत जी। कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। जन्म लिया तो कितना हुआ, 1.5-2 किलो का। अब देखिए 1.5-2 किलो का लफड़ा क्या है साथ संगत जी, विचार करना होगा। साथ संगत जी समय के साथ बच्चे बड़े होते हैं, बड़े हो गए, फिर साथ संगत जी समय के साथ युवा बुढ़ापा भी आता है। हर काम को करते हुए, अपने जीवन को जीते हुए बुढ़ापा को पाते हैं। फिर जब बुढ़ापा आता है साथ संगत जी, तो बुढ़ापा आने के बाद अंतिम क्षण क्या है, मृत्यु। जब देखे होंगे साथ संगत जी, जब आदमी घाट पर पहुंचता है, जब उसको जला दिया जाता है या मिट्टी में दफना दिया जाता है, तो फिर जलाने के बाद लोग कहते कि अरे भाई कुछ तो छूटा है। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि फुलिया, फूल कहते हैं ना साथ संगत जी, कि वो लेना जरूरी है। तो उसका वजन कितना होगा साथ संगत जी, विचार करना होगा। उसका भी वजन तो 1.5-2 किलो का होगा। आए तब भी 1.5-2 किलो, जाए तब भी 1.5-2 किलो, उससे ज़्यादा हुआ नहीं हुआ ना साथ संगत जी। विचार करना होगा, है कि नहीं, हकीकत है कि नहीं। तो विचारना होगा साथ संगत जी कि आज ये मिट्टी का तन है, परमात्मा ने हम सबों को ये मिट्टी का तन बनाकर भेजा। ऐसा नहीं है साथ संगत जी ये कठोर है, सब दिन रहने वाला नहीं साथ संगत जी। ये मिट्टी का तन और मिट्टी में मिल जानी है एक ना एक दिन, जानी है कि नहीं साथ संगत जी। लेकिन फिर भी हमें आज लगी पड़ी है, आज हम बोझ लेकर जी रहे हैं, आज हम एक दूसरे को तकरार, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी। फिर जवाब क्या देंगे, कहते साथ संगत जी कितना सुंदर तन है। विचार करना होगा, बहुत सुंदर तन है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तन है। अगर उस तन से आत्मा निकल जाए तो सुंदर तन काम का रहेगा साथ संगत जी। लोग घर वाले कहते कि भाई इसको जल्द से जल्द निकाल दो, जल्दी से जल्दी इसको निकाल दो, कहते हैं ना सुंदर तन तो काम नहीं है। आखिर साथ संगत जी कुछ तो है जो उस तन से निकल गया, वो तन बेकार हो गया, कुछ तो है साथ संगत जी। वो आत्मा है। शरीर का अंतिम पड़ाव कहाँ तक है, शमशान तक। और आत्मा का कहाँ तक है, भगवान तक। आत्मा का घर कहाँ है साथ संगत जी, भगवान तक है ना। भगवान के घर में ना आत्मा का घर है। तो विचारना होगा साथ संगत जी कि आत्मा एक ना एक दिन शरीर से छूट जाएगी और शरीर धरे का धरे नीचे ही रह जाएगा, जमीन पर रह जाएगा, और आत्मा अपना निज घर चला जाएगा साथ संगत जी। जहाँ से आया वहाँ चला जाएगा साथ संगत जी। तो विचारना होगा, हमें समझना होगा। एक बार की बात है साथ संगत जी, विचार हुआ था, ऐसे ही सत्संग ही हो रही थी, तो गांव में ही सत्संग हो रही थी। बहुत दूर के एक संत महापुरुष आए हुए थे, सत्संग में विचार करते, तो ऐसे ही कह रहे थे कि शरीर से जब आत्मा छूट जाती है तो शरीर बेकार हो जाता है, आत्मा अपने निज घर को चले जाते हैं। तो एक आदमी जो था, जब संगत समाप्त हुई तो महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से बोलने लगे, महाराज आप क्या बोलते हैं जिसको आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है,
बार बार उसी का जिक्र आप लोग क्यों करते हैं? आत्मा को तो हमने कभी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आप उसी का जिक्र करते हैं। हमें समझ नहीं आती ये बात। आखिर इसका सॉल्यूशन हमें बता दीजिए। उन्होंने सवाल किया महात्मा जी से। तो महात्मा जी सत्संगत जी बड़े सुंदर भाव से उन्हें समझाने लगे कि वाकई में दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन समझनी होगी। देखे होंगे बड़े से बड़े वृक्ष होते हैं सत्संगत जी। कभी वृक्ष के जड़ को किसी ने देखा है कि अंदर क्या है, कैसे वो जड़ उसका किस तरह छिड़ा हुआ है, किस तरह से बंधा हुआ है? कोई ने देखा है सत्संगत जी? किसी ने देखा है वृक्ष कितना बड़ा होता है? सभी ने देखा, लेकिन जड़ को किसी ने ही नहीं देखा। सत्संगत जी देखे होंगे, ये कंठ है, आवाज निकल रही है ना यहाँ से, ये आवाज निकल रही है ना। अगर इसको यहाँ से चीर दिया जाए तो पता लगा सकते हैं कि ये आवाज कहाँ से निकल रही थी। उस आवाज को किसी ने देखा है, लेकिन निकल रही है ना, आपके कानों तक, हमारे कानों तक पहुंच रही है ना, लेकिन इसको किसी ने देखा है, लेकिन पहुंच रही है ना। ब्रेन है, दिमाग है। सत्संगत जी इसको ऑपरेशन कर दिया जाए, देखा जाए कि ये विचार कहाँ से निकल रहा है, मतलब सोचने की क्षमता कहाँ से जनरेट हो रही है। आज तक कोई देखा कि वो विचार कहाँ से आ रहा है? किसी ने देखा है? साइंस भी इस बात को नहीं सत्संगत जी सोच पाया कि आखिर ये देने वाला कौन है, विचार को भरने वाला कौन है, आखिर ये सोच को देने वाला कौन है, इसका मालिक कौन है? आखिर ये ब्रेन में जो ये इतनी बातें आ रही है, आखिर कौन दे रहा है? कोई मशीन लगा हुआ है सत्संगत जी? डायरेक्टर तो कोई होगा जो इस आवाज को इसमें भर रहा है, इस सोच को इसमें भर रहा है, इस ज्ञान को इसमें भर रहा है। आखिर कोई तो है। उसको तो उस ठीक उसी वृक्ष के समान, जैसे कोई जड़ जब तक जड़ को कोड़ेगा नहीं, देखेगा नहीं, कोर के देखेगा ना जड़, तब तक दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से सत्संगत जी, जब तक हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नहीं झुकेंगे, तब तक इस आत्मा को हम पहचान भी नहीं पाएंगे। जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, जब निरंकार का ज्ञान हो जाता है तो उसे पता चल जाता है कि आत्मा कहाँ है, और हर एक गुरसिक में आत्मा नजर आती है उसको सत्संगत जी। तो ज्ञान जरूरी है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक उस आत्मा को आप देख नहीं पाएंगे कि कहाँ जा रही है। जब आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप सेल्फ आत्मा को भी देख लेंगे। हर गुरसिक में आपको वो आत्मा नजर आएगी, और हर एक के साथ प्रेम, एकता, मिलवर्तन का, सत्संगत जी सत्कार का बात होगा। तो कहने का भाव सत्संगत जी यही है कि हमें समझना होगा। जब तक गुरु ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जीवन पथ पर अच्छे ढंग से चल भी नहीं पाएंगे। सत्संगत जी कहते ना कि गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, जाओ विरंच शंकर सम होई। गुरु ही सर्वोपरि है सत्संगत जी, जो परमात्मा का दीदार करा सकता है। एक दिन सत्संगत जी ऐसे ही परमात्मा खड़े थे, एक गुरसिक जाकर सत्संगत जी प्रणाम करने लगे परमात्मा को। बोले महाराज आप मुझे प्रणाम मत करो, पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु है इसलिए हम हैं। अगर गुरु नहीं रहता तो हमारा दीदार कराने वाला तुम्हें कोई नजर ही नहीं आता। हमसे मिलाने के लिए तुम्हारा गुरु है, गुरु को पहले प्रणाम करो। डायरेक्ट कैसे परमात्मा तुम पहुंच जाओगे? डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हो ना, कोई नहीं पहुंच सकता डायरेक्ट। जो कहेगा सत्संग जी हम परमात्मा से मिलाप कर लेंगे, संभव नहीं है। जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक परमात्मा का मिलाप संभव नहीं होगा सत्संग जी। भगवान राम को भी गुरु का संग करना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को गुरु का संग करना पड़ा, माता सबरी को गुरु का संग करना पड़ा, मीरा को गुरु का संग करना पड़ा। हर एक जो भी है सत्संग जी सबको गुरु का संग करना पड़ा था। बिना गुरु का कोई नहीं है जो परमात्मा को देख ले। तो आओ सत्संग जी आज इतिहास बता रहा है, आज इतिहास वही बात को दोहरा रहा है जो सत्संग जी पूर्व युग में, जो पहले का युग था, उस युग में सत्संग जी जिस प्रकार से परमात्मा को देख कर इजार करके लोग अपना जीवन, सतयुग की बात कहते हैं ना, तो परमात्मा का दीदार करके जो जीवन जी रहे थे, सात्विक पथ पर चल रहे थे, आज उसी प्रकार से आज माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगी है। इस ज्योत में जग कर जगमगा ले अपने हृदय को, फिर जाकर इस परमात्मा का दीदार होगा और जीवन पथ सरल सुहेला हो जाएगा सत्संगत जी। तो आओ सत्संगत जी इस जो लाभ या बहती हुई गंगा है, ज्ञान की गंगा, ज्ञान के सरोवर जो बह रही है, इसमें हम अपना हाथ धो के सत्संगत जी अपने जीवन को भी संवार लें, क्योंकि यह मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। तो आओ सत्संगत जी, दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को माफ़ करना, दास अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है, माफ़ करते हो, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। सत्संगत जी प्यार से बोलिए।
मिल के बोलिए धन निरंकार जी।